और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ मिनट पहले ही ये तेज झटके भूकंप के दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। बिल्डिंग्स हिलने लगी और इस बीच लोग बिल्डिंग से अपने घरों से बाहर भी आते नजर आए हैं। तो तेज झटके भूकंप के दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। कुछ ही सेकेंड्स, कुछ ही मिनटों पहले ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या रही, केंद्र क्या रहा, उसको लेकर लगातार जांच चल रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन तेज झटके अब से कुछ मिनटों पहले ही दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें, भूकंप आया है, तेज झटके महसूस किए गए हैं, जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। और ये झटके इतने तेज थे कि अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आसानी से आप ये झटके महसूस कर पा रहे थे। अगर आपके घर में लाइट है या शैंडलियर्स हैं तो आपको वो हिलते हुए नजर आ रहे थे। ऑफिस में हैं तो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग जो तमाम कमर्शियल इलाके हैं जहां पर बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, बाहर आ गए। तेज झटके भूकंप के काफी देर तक महसूस किए गए हैं। और मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ रही ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लवी, क्या अपडेट मिल रहा है? तेज झटके महसूस किए गए हैं और मुझे लगता है कि आपने महसूस किया होगा। पल्लवी। बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके के झटके महसूस किए गए काफी समय तक रहा है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को साफ तौर पर पता चला कि भूकंप किस तरीके का था। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले यानी कि सुबह के वक्त में 5.5 रिक्टर स्केल पर नापा गया था मेघालय में, और उसके बाद 2 बज के कुछ मिनटों पर यानी कि 2:25 के आसपास में नेपाल के आसपास एक रहा बिंदु जहां पर रिक्टर स्केल पर नापा गया 4.5 के आसपास। और फिर से अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, नेपाल केंद्र माना जा रहा है, लेकिन किस तरीके का मैग्नीट्यूड रहा है उसको आने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड 4 से ऊपर ही था, इसीलिए इस तरीके के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन फिलहाल किसी जान माल का नुकसान अभी तक तो नहीं दिख रहा है। लेकिन भूकंप के जो झटके थे वो इस कदर थे कि कुछ सेकेंड से ज्यादा दिख रहे थे। और ऐसे में महसूस हुआ कि किस तरीके से जो है घर के जो सामान थे वो हिल रहे थे, पंखे हिल रहे थे। तो इससे लोगों में घबराहट जरूर पैदा हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बंद भी हो गया है। तो यानी आज की अगर बात की जाए पूजा, तो सुबह के वक्त से भारत के अलग अलग भागों में देखा गया कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो नेपाल अभी केंद्र रहा हो। ऐसे में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा कि रिक्टर स्केल पर किस तरीके की का पैमाना था, किस तरीके का मैग्नीट्यूड था। लेकिन ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब भी इस तरीके के भूकंप के झटके होते हैं और जब वो महसूस होते हैं तो इसका मतलब वो 4 से अधिक होंगे। और ज्यादा जब जान माल का नुकसान ज्यादा होता है तो 6 से ऊपर का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जिस तरीके का ट्रेमर था, उस ट्रेमर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा झटका नहीं है। लेकिन हाँ, ये झटका ये जरूर था कि महसूस लोगों को जरूर हुआ है दिल्ली एनसीआर में। ठीक है। अच्छा पल्लवी, क्योंकि आप तो फील्ड में ही मौजूद हैं, तो आपने भी हलचल देखी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से तेज झटके और कुछ सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए हैं, तो क्या हलचल आपने देखी दिल्ली की सड़कों पर? इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग इस वक्त सड़क पर मौजूद होंगे उनको ज्यादा पता नहीं लगा होगा। लेकिन जो भी घरों के अंदर होंगे, ऑफिसेज के अंदर होंगे, जो भी लोग। अच्छा, ये भी बता दें, देखिए नेपाल में 4.6 तीव्रता के ये भूकंप के झटके आए हैं। नेपाल, जो ये बड़ी खबर हम अपडेट कर रहे हैं, तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं और नेपाल शायद इसका केंद्र बताया जा रहा है, जहां 4.6 की तीव्रता रही है। पल्लवी, देखिए जैसा मैं कह रही थी कि देखिए 4 से ऊपर रहेगा, वही अंदाजा लगाया गया है कि 4.6 के आसपास ये नापा गया है। और जब भी 4.6 के ऊपर जाएगा या 4 से जब भी ऊपर जाता है तो ट्रेमर आप फील करते हैं। लेकिन जब वो भूकंप बड़ा माना तब जाता है जब 5.5 या 6 के आसपास हो, तो यानी उसमें जान और माल का नुकसान होता है। लेकिन ट्रेमर फील होने के लिए 4 से ऊपर अगर रिक्टर स्केल पे नापा गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्लोज एरिया में वो महसूस होगा।
सड़कों पर चलते वक्त आपको वो महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, घर में हैं, किसी भी क्लोज एरिया में है, तो वहां आप पंखों के हिलने की, बिस्तर के हिलने की या टीवी आसपास कोई भी चीज है उसके ट्रेमर्स को आप फील कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जाहिर तौर पर भूकंप के झटके हमेशा ही चलते रहते हैं। ठीक है, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सुबह से कई जगहों पर ये झटके महसूस किए गए हैं, मेघालय का आपने जिक्र किया, नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये भी अपडेट्स